फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन देखें लेक्चर नंबर 12 अपना। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल जो हमारे फोर्सेस थे हाइड्रोस्टैटिक, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अपन ने कैलकुलेट करना सीखे थे। अपन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन अपन को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज्ञात करना है कैपिटल पी, या उसको कहा जाए टोटल प्रेशर, किस पर? इंक्लाइंड प्लेन पर। तो इंक्लाइंड प्लेन पर अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले मैं आपको उसके नोटेशंस वगैरह बताता हूँ। मान लीजिए ये अपना टोटल, भाई इसके अंदर केवल इंपॉर्टेंट चीज़ यही है समझना कि ये अपना कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें कोई एक स्मॉल स्ट्रिप है, वो मान लीजिए ये रही। इस स्ट्रिप का एरिया कितना है? इसका तो एरिया है कैपिटल ए, और इसका जो एरिया है वो है डी कैपिटल ए स्मॉल एरिया। यहाँ से लेकर के तो ये अपना इंक्लाइंड सरफेस है। मैं इसको पहले डायग्राम को समझा देता हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये अपना इंक्लाइंड सरफेस है जिसका जो कितने एंगल पर झुका हुआ है? हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर। ठीक है, इस तरह से ये मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक प्लेन ऐसे है, ये दिख रहा है आपको प्लेन, ये प्लेन है। इस प्लेन को मैंने ऐसे रख दिया तो इसका सरफेस तो ये होगा ना, रेक्टेंगल मानो आप इसको, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये सरफेस होगा इसका। ऐसे रख दिया इसको मैंने। ठीक है, इंक्लाइंड थीटा डिग्री पर है तो इस सरफेस का सीजी कहां पर? यहां सेंटर पर होगा, इस सरफेस पर ही होगा, और सरफेस के कहां पर होगा? सेंटर पर होगा। अगर आप सामने से देखोगे तो ऊपर ही तो दिखेगा इसका सीजी, सरफेस पर ही। इस तरह से मेरा कोई प्लेन है ये, ठीक है, जिसका एरिया ये है कैपिटल। तो इस पर मैंने एक इसको स्मॉल स्ट्रिप ले ली। अगर मैं सामने से देखें, ये जो रेक्टेंगल है तो इस पर मैंने स्मॉल स्ट्रिप ले ली इस तरह से, छोटा सा। उसका एरिया कितना है? डी है। कंप्लीट एरिया अपना कैपिटल ए है, स्मॉल एरिया। स्मॉल चीज को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जो तोड़ना है तो स्मॉल डी मतलब डिफरेंशिएशन, और जोड़ना है तो इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो ये अपना स्मॉल स्ट्रिप है, इसकी डी ए है। अब ये जो अपना सरफेस है, इसका जो सीजी है, सीजी से लेकर के ये इंक्लाइंड इस तरह से रखा हुआ है। तो इसका टॉप सरफेस है वाटर का, तो जो भी लिक्विड है, लिक्विड के टॉप सरफेस से लेकर के, और ये जो सीजी है इसका, सीजी तक की डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? इंक्लाइंड डिस्टेंस। यहां से यहां तक की दूरी आएगी ये। ठीक है ना, यहां से यहां तक की मैंने ये दिखा दिया। ये दूरी है अपनी कितनी है? यहां से मतलब सरफेस का जो सीजी है, सीजी से लेकर के और जो पानी का सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है, वहां तक की इंक्लाइंड डिस्टेंस, उसको दिखाएंगे अपन वाई बार से। बात क्लियर है? तो वाई बार क्या है? इंक्लाइंड डिस्टेंस है लिक्विड के टॉप सरफेस और जो सरफेस है उसके सीजी के बीच की इंक्लाइंड डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं ये वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब सीजी से लेकर के और लिक्विड के टॉप सरफेस के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, उसको अपन एच बार से डिनोट करते हैं। वो मेरा ये है एच बार। क्लियर है बात? ऐसी अगर मैं बात करता हूं, मैंने जो स्मॉल स्ट्रिप ली है, स्मॉल स्ट्रिप क्यों ली है वो बता दूंगा। तो स्मॉल स्ट्रिप की इंक्लाइंड डिस्टेंस कितनी है? वाई, और वर्टिकल डिस्टेंस टॉप सरफेस से स्मॉल एच है। तो ये चार नोटेशंस, एच बार, एच, वाई और वाई बार, चारों चीजें थीटा एंगल पर झुका हुआ है। इस कंप्लीट का एरिया कैपिटल ए है, स्ट्रिप का एरिया स्मॉल डी है। तो नोटेशंस क्लियर है? नोटेशंस क्या है? अब बात आती है भाई क्या कि इन सभी का अपना अपना यूज है। स्मॉल स्ट्रिप क्यों ली है?
मेरे को कंप्लीट पर प्रेशर फोर्स निकालना है, मतलब टोटल प्रेशर बोलें या बोलें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं छोटे से एरिया पर निकाल लेता हूं और उसके बाद में क्या करूंगा, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन करने से मेरे को पूरे पूरे एरिया पर फोर्स निकल जाएगा। तो छोटे से एरिया का मैंने इसलिए यूज किया है, क्यों किया है, ताकि मैं इस पर निकाल लूंगा और कंप्लीट पर मेरा निकल जाएगा इंटीग्रेशन करने पे। तो सबसे पहले अपन इस पर टोटल प्रेशर निकालेंगे, डी ए जो एरिया है इस पर टोटल प्रेशर निकालेंगे, रो जी ए एच वैसे निकालेंगे अपन, और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, कंप्लीट के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये इसका तरीका है। तो मैं इसके नोटेशन साइड में लिख देता हूं भाई। कैपिटल ए क्या है, ये है एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस। डी ए क्या है, डी ए क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। एच क्या है, पहले वाई लिखते हैं अपन, वाई क्या है, वाई क्या है, इंक्लाइंड डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड टॉप सरफेस एंड स्मॉल स्ट्रिप। स्मॉल स्ट्रिप और लिक्विड के टॉप सरफेस के बीच की इंक्लाइंड डिस्टेंस है। और फिर एच क्या है, एच ये इंक्लाइंड ना होके वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड टॉप सरफेस एंड स्मॉल स्ट्रिप। ऐसे ही वाई बार बोले तो वाई बार क्या है भाई, वाई बार ये क्या है, इंक्लाइंड डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड टॉप सरफेस एंड CG ऑफ प्लेन। CG ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का CG है, CG ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे ही H बार क्या है, H बार है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड टॉप सरफेस एंड CG। तो H बार है वर्टिकल डिस्टेंस, लिक्विड का जो टॉप सरफेस है वो और प्लेन के CG के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है। तो इस सारी की सारी चीजें अपन लिख चुके हैं। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल प्रेशर किस पर, इस पर निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन करके कंप्लीट पर निकाल लेंगे। तो मैं लिखता हूं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है हमारा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को अपन टोटल प्रेशर बोलते हैं। टोटल प्रेशर ऑन स्मॉल स्ट्रिप, ऑन स्मॉल स्ट्रिप कैसे होगा, डी पी। भाई कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। आप स्मॉल प्रेशर निकाले तो उसको स्मॉल डी, डीपी बोलेंगे, स्मॉल निकाल रहे हो। जब कंप्लीट आप निकालोगे पूरे पूरे इस पर निकाले, छोटे से एरिया पर निकाले, तो अपना प्रेशर क्या होगा, डी कैपिटल पी होगा। मतलब जो प्रेशर फोर्स होता है, और वो क्या होता है मेरा, वो होता है प्रेशर इनटू में एरिया। तो प्रेशर क्या होता है, रोजी एच, भाई रोजी इंटू में एच वर्टिकल हाइट इंटू में एरिया। एरिया कितना है इसका, डी ए है। तो डी पी मेरा निकल चुका है, क्या निकल चुका है, रोजी एच डी ए। बात क्लियर है। रोजी एच ये हाइट लेंगे या वाई लेंगे, हमेशा वर्टिकल होती है इसलिए मैंने एच ले लिया। अब क्या करते हैं अपन, ये जो अपना एच है इसको मैं वाई की टर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। मैं y की टर्म में लिख क्यों रहा हूं, पहली बात तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे लिए y मेजर करना इजी है। क्यों इजी, ये इंक्लाइंड पड़ा हुआ है, यहां से सीधा सीधा नाप लूंगा। h को मेजर करना इजी नहीं है, ना ही h बार को, क्योंकि अपन इसको यहीं से रख रहे हैं ना। हो सकता है ये जो प्लेन है ये यहीं पर रखा हो, टॉप पर ही कौन साइड हो। तो डी पी बराबर ओ जी एस डी है। तो h सिंस अब देखो भाई ये थीटा है, तो मैं आपको पहले इसको इक्वेशन को लिख देते हैं अपन। इसको इक्वेशन दे दी फ्रॉम 1a इक्वेशन 1a है ये। अब अपन देखते हैं ट्राइंगल ये है, समझाने के लिए ये थीटा है
ये y है, ये h है। तो यहाँ से क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या h बराबर y साइन थीटा। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये मेरा देखो ट्रायंगल ये रहा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये कोण सेम होते हैं कि नहीं होते, ये दोनों, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये लंब है h, ये कर्ण है y, लंब h y, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो y के यहाँ पर h क्या हो गया, h बराबर y साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा y साइन थीटा पुट कर देता हूँ इसकी जगह, ठीक है ना। तो इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुटिंग h बराबर y साइन थीटा इन 1a, तो dp बराबर क्या हो गया, रो जी y साइन थीटा dA, या कहा जाए dp बराबर रो जी साइन थीटा y dA। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मेरे को ये मतलब मेरा प्रेशर आ चुका है, टोटल फोर्स जो मैं ज्ञात करना चाह रहा था, टोटल प्रेशर वो मेरा निकल के आ चुका है। डीपी बराबर कितना होता है मेरा, इस वाले एरिया पर आ चुका है प्रेशर की वैल्यू, रो जी साइन थीटा बाई डी है, ये है। मतलब उसको क्या करना है, रो इंटू में जी इंटू में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो भी थीटा है 30 डिग्री मान लो, तो साइन 30 की वैल्यू इंटू में वाई अपन को पता ही है, डी ए इसका सरफेस एरिया पता है, तो आप इन सब का गुणा कर देंगे तो मेरे को इस वाले स्ट्रिप पर टोटल प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पता चल चुका है, ये होता है। लेकिन मेरे को इस पर थोड़ी, मेरे को तो कंप्लीट पर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। छोटे एरिया का ये डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के एरिया पर मेरे को टोटल प्रेशर पता चल जाएगा। तो अब अपन इसको लिख देते हैं 1b, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। चलो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार, मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। इसके बाद में आप क्या लिखोगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप उतार लो। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे, यहीं से लिख देता हूँ। उसके नीचे का आप ये लिखोगे, ये डायग्राम तो मैं साइड में कर देता हूँ जिससे इसको काम आएगा, इसलिए इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1b, आप इंटीग्रेशन करोगे डी कैपिटल बी बराबर इंटीग्रेशन रो जी साइन थीटा वाई डी ए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल पी जो हमको चाहिए, रो जी साइन थीटा तो क्या है, कांस्टेंट बाहर आ गई, इंटीग्रेशन वाई डी ए। अब मुझे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपन जो निकालते हैं, आपको अगर निकालना होता है क्या, आपको कोई सीजी निकालते हो किसी भी एरिया की, ऐसे कि आपने ध्यान दिया हो, कभी पढ़ा हो, जैसे मुझे इसकी सीजी चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करते हो, ये A1, ये एरिया A2, ये A3, और इन तीनों की ये डिस्टेंस निकाल देते हैं क्या, ये इस यहाँ से अपन ये तो करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन A वाई बार बराबर A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3। भाई वाई बार कैसे निकालते हो अपोन में, ये ऐसे तो निकालते हो, ऐसे निकाल वाई बार बराबर A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपोन में टोटल एरिया, या फिर एरिया को मैं इधर कर दूँ, ये बात तो एक ही है, यही तो करते हैं अपन। कुल मिला के अपन छोटे छोटे जो एरिया थे, उन तीनों एरिया का हमने A1 Y1 मल्टीप्लाई किया, तीनों को जोड़ा तो कंप्लीट एरिया का AY आ गया मेरा, और उसको अपन ए वाई बार बोलते हैं। और वाई बार क्या होता है, CG से डिस्टेंस, मतलब ये जो CG होती है हमारी, ये तो होता है, ऐसे तो क्या करते हैं अपन CG को। और ये जो छोटे छोटे एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है, मान लो ये बहुत सारे एरिया होते हैं, और भी होते हैं ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, तो आप क्या ऐसे ही करने बैठते क्या, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस A4 Y4 प्लस नहीं, कभी ऐसा नहीं करते। देखो जब छोटी मोटी क्वांटिटी होती है, 4 5 6 7 या 5 7 तक क्वांटिटी रहती है, तब तो आप क्या करते हो, ऐसे योग करते हो, इसको आप बोलते हो समेशन AY। इसको तो आप कैसे कैसे डिनोट करोगे, इसको डिनोट करोगे समेशन AY। तो समेशन कब कर, समेशन मतलब होता है योग,
इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है योग। समेशन करते हैं अपन कब, जब अपने पास 4-5 क्वांटिटी है केवल, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब बहुत सारी क्वांटिटी है, 50, 60, 70, 80 बहुत सारी क्वांटिटी, तब करते हैं उसको इंटीग्रेशन। तब अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के समेशन हो चाहे इंटीग्रेशन, उसका मतलब क्या होता है, ए वाई बार, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये इंटीग्रेशन y इंटू डी ए हो रहा है, y इंटू में डी ए, छोटे वाले एरिया, भाई y क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इंटू में डी ए, उसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या आएगा मेरा, एरिया इंटू में y बार, यही तो आएगा। y इंटू में डी ए, छोटे छोटे एरिया का, काफी सारी, एक स्ट्रिप ही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, ये न जाने कितनी स्ट्रिप है छोटी छोटी सी। तो जितनी भी स्ट्रिप है उसका अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या आ जाएगा, वो ए वाई बार आ जाएगा। मतलब ये जो टर्म दिख रहे हैं ना वाई डी ए, वो यही टर्म दिख रही है आपको ये। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाई बार लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, P बराबर रो जी साइन थीटा एरिया इंटू में वाई बार। यहां से ये कैसे आया मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये आपको लिखना हो तो साइड में अपनी तरफ से लिख लेना, ये कॉमन सेंस की चीज़ थी, बहुतों को पता नहीं होती, इसलिए मैंने बता दिया। ये आप साइड में लिख सकते हो कि ये इस तरह से कैसे आया। अब देखो, तो P बराबर रो जी ए इंटू वाई बार साइन थीटा, ये हो गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2a, 2a है ये। अब देखो ये h बार y बार, अब मुझे y बार को h बार की टर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, वही सेम चीज, क्या है, ये थीटा हो गया, ये h बार और ये y बार। तो यहां से मुझे मालूम है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बराबर क्या हो गया, y बार साइन थीटा, ठीक है। तो मैं h बार को, मतलब y बार साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, h बार। तो मैं लिख देता हूं, पुटिंग y बार साइन थीटा वैल्यू इन 2a, 2a में अपन ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो अपना क्या होगी इक्वेशन, कैपिटल P बराबर रो जी ए एच बार, हेयर h बार बराबर y बार साइन थीटा। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2b। अब देख लीजिए आप, तो मैं कल आपको एक चीज़ बता रहा था कि अपना चाहे इंक्लाइंड हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, सब या फिर कर्व्ड हो, सभी के लिए प्रेशर आपको क्या याद रखना है, रोजी ए एच बार, रोजी ए एच ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना जो एच बार है उसकी वैल्यू क्या है, वाई बार साइन थीटा। पिछले वाले में एच बार की वैल्यू एस थी। आपको तो बस ये ध्यान रखना, कोई पूछे प्रेशर कितना होता है, आपको ध्यान रखना रोजी ए एच बार होता था, प्रेशर क्या होता है, रोजी ए एच बार। अब ए एच, इसमें रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एच बार रह गया। तो हॉरिजॉन्टल वाले केस में एच बार किसके बराबर होता था, जो हाइट है वही एच बार होता था, लिक्विड की हाइट। इस वाले केस में एच बार क्या है, वाई बार साइन थीटा। वर्टिकल वाले में एच बार की वैल्यू कुछ अलग होगी, बस आपको एच बार चेंज हो रहा है, बाकी सब में प्रेशर क्या है, रोजी ए एच बार ही होता है। इसलिए मैंने आपको लिखवाया था कल कि रोजी ए एच बार आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कल से याद आया, मैंने जो कल न्यूमेरिकल करवाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि मैंने एक में मिस्टेक कर दी थी, 13,500 की जगह 1,35,000 लिख दिया था, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, आप वो उस क्वांटिटी को सही कर लेना, ठीक है ना। तो अब देखो आप, ये अपना आ चुका है। अगर मैं सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करता हूं तो सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होता है, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होता है वो मैं आपको बताता हूं। सेंटर ऑफ प्रेशर में डायरेक्टली लिखवा देता हूं आपको, इसको मिटा देते हैं एक बार, इसको मैं मिटा देता हूं कंप्लीट हो, फिर मैं आपको सेंटर ऑफ प्रेशर बताता हूं। एच बार, सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू जो रहती है अपनी, एच बार बराबर, एच बार सी पी बराबर एच बार प्लस में आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एच बार होती है। उसमें 2-3 कंक्लूजन होते हैं, वो मैं आपको बता दूं, वो डायरेक्टली लिखवाऊंगा मैं आपको। इस तरह से अपन, मतलब ये बताना था मुझे, इस तरह से अपन निकालते हैं इंक्लाइंड के अंदर। अब मुझे वर्टिकल में अगर निकालना है ना प्रेशर, तो क्या करूंगा वहां पर, वर्टिकल वाले केस में क्या हो जाएगा, ये थीटा साइन थीटा ये है, वर्टिकल में प्लेन ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा।
साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रो जी ए एच बार, तो रो जी ए एच बार, वहाँ पर एच बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अपना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सी जी तक की, वही अपना एच बार है, वो वर्टिकल में हो जाएगा, वो वर्टिकल में ही बताऊँगा आपको। तो अभी मैं आपको इसका सेंटर ऑफ प्रेशर बताता हूँ, इसको मिटा करके। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर एच बार सी पी से अपन उसको डिनोट करते हैं। तो इंक्लाइंड वाले केस में सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो होता है अपना एच बार प्लस में आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एरिया इनटू में एच बार। भाई देखो ये जो अपॉन है केवल इसके नीचे लग रहा है, एच बार अलग है। यहाँ पर लिख देते अपन एच बार क्या है, एच बार है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड टॉप सरफेस एंड सीजी ऑफ प्लेन। प्लेन के सीजी, और ये मैं आपको बता चुका हूं एच बार क्या होती थी, हमारे प्लेन का जो सीजी है वो और लिक्विड के टॉप सरफेस के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती थी। आई जी एक्स एक्स क्या है भाई, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। साइन थीटा आपको पता ही है, ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेन, ए क्या है अपना, सरफेस एरिया ऑफ प्लेन है। एच बार के बारे में अपन लिख चुके हैं, थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल। तो इस तरह से अपन क्या निकालते हैं, इस तरह से अपन निकालते हैं एच बार सी पी। जो भी सेंटर ऑफ प्रेशर है उसको निकालना, तो उसका फॉर्मूला एच बार प्लस में आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एरिया इंटू एच बार। वो जो मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम से ही निकालते हैं अपन सी जी को इंटीग्रेशन करके। तो एंड में ये आता है, आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि अपन ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं। तो आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एरिया इंटू में एच बार। अब देखो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे हमको एक चीज स्पष्ट होती है कि जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये देखो ये हमारी बॉडी थी, ये पानी था, इसका जो सीजी है, सीजी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है एच बार। ठीक है, ये एच बार है। तो हमें ये देखना है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है एच बार से इस पॉइंट से नीचे होगा सीजी से, या सीजी से ऊपर होगा, या सीजी पर होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कि इसके अंदर एच बार प्लस में कोई वैल्यू लिखी आ रही है। तो एच बार प्लस का मतलब क्या है कि एच बार जो भी है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, चाहे ये 1 सेंटीमीटर आए लेकिन ये एच बार में ऐड ही तो हो रहा है। एच बार की वैल्यू मान लीजिए ये 5 मीटर है और ये मेरा आया कितना 10 सेंटीमीटर, तो 5.10 मीटर हो गया। तो कुल मिलाकर के जो एच बार सी पी है वो एच बार से हमेशा ज़्यादा होगा। एच बार से हमेशा क्या होगा, प्लस आ रहा नहीं, एच बार ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब क्या है, इससे ज़्यादा वैल्यू ये का मतलब सी जी से नीचे की तरफ। तो एच बार सी पी विल ऑलवेज बी ब्लोअर देन एच बार। तो जो अपना सेंटर ऑफ प्रेशर है वो अपने सी जी से हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो इस चीज़ को अपन लिख देते हैं नोट के अंदर, मैं नोट में लिख देता हूं, इंक्लाइंड प्लेन में सेंटर ऑफ प्रेशर प्लेन के सीजी से हमेशा नीचे होता है। हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा। अब अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे मिटाता हूं। अब इसी के अंदर अपन इंक्लाइंड वाले केस में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंक्लाइंड प्लेन। अब इसमें दो केस हैं। पहला तो क्या है
ये मेरा पानी का लेवल है और जो मेरा प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन वो उससे नीचे हो, या फिर हो सकता है वो कहाँ पर हो, लेवल से टच कर रहा है, मतलब ऊपर ही है, कुछ भी हो सकता है, चाहे या तो वो नीचे हो सकता है कुछ दूरी पर या उसको टच कर रहा है, कॉन्साइड विद, इससे कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड का मतलब उसके ऊपर टच कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में बनाते हैं अपन। पहला है अपना व्हेन प्लेन इज बिलो लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो अपना ये प्लेन है, ये लिक्विड का लेवल है, इससे नीचे है, तो आप सोचो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ये हाइट रोजी एच, वर्टिकली हाइट लेंगे हमेशा, इस पर क्या होगा रोजी, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, और हमको ये भी मालूम है कि प्रेशर हमेशा क्या होता है, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ये बात भी हमको मालूम है। तो अगर ये इंक्लाइंड है तो प्रेशर कैसे होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और इस वाले आप तो केवल दो छोर पकड़ो, एक तो ये स्टार्टिंग और एक एंडिंग, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू, ये तो हमको क्लियर है कि हमेशा वर्टिकल होगा, अगर प्लेन ऐसे है तो प्रेशर कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल होगा। हमें तो ये देखना है यहाँ पर वैल्यू की वैल्यू, तो वैल्यू देखो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को पकड़ेंगे हम, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जो वैल्यू है वो कैसी है, जो प्रेशर आएगा हमारा वो कम आएगा ज़्यादा आएगा, स्टार्टिंग पर प्रेशर की वैल्यू रोजी एच, मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू है, मान लीजिए इतना प्रेशर है, और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि रोजी एच, ये वाली हाइट बढ़ गई, तो इस वाले पर प्रेशर हो गया ज़्यादा, इस पर थोड़ा कम, तो सबको आप मिलाओगे तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा इसका, कैसा बनेगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपना, ये है ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टार्ट में कम बाद में ज़्यादा, और वर्टिकल तो लगता ही है ये, ठीक है ना। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है अपना ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। यहीं पर मैं दूसरा लिख देता हूं, बी व्हेन प्लेन coincides with liquid surface। अब भाई ऐसा हो कि जो मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन था, ये लिक्विड के सरफेस से कॉन्साइड कर गया, कॉन्साइड का मतलब उसको टच कर गया, जब उसको टच कर गया तो कितना होगा प्रेशर, तो आपको क्या करना है, आपको तो देखना बस ये पॉइंट और ये पॉइंट दो पकड़ने, यहां पर इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा रोजी एच, और एच तो है ही नहीं, एच क्या होता है उस पॉइंट से ऊपर स्थित लिक्विड की वर्टिकल हाइट, तो इस पॉइंट से ऊपर वर्टिकल हाइट तो है ही नहीं, मतलब यहां पर प्रेशर कितना है, जीरो है इस पॉइंट पर, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि हाइट कम है, इस पॉइंट पर इतनी हाइट है तो यहां पर प्रेशर और थोड़ा सा बढ़ेगा, नीचे जैसे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। तो इसमें कैसा बनेगा, इस वाले केस में बनेगा, देखो यहां तो जीरो रहेगा, इस वाले पॉइंट पर तो क्या रहेगा, इस वाले पॉइंट पर जीरो, और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये रहेगा बिल्कुल वर्टिकल। तो आपको दिख रहा है कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है भाई ट्रायंगुलर। तो सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछे कि इंक्लाइंड प्लेन के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, इंक्लाइंड या फिर इंक्लाइंड के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेपेजॉइडल होता है, ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगल, यूनिफॉर्म, ऐसे पूछेगा। हॉरिजॉन्टल वाले में तो यूनिफॉर्म होता था, ठीक है। तो आप पहले ही बोलोगे कि ये बताओ कि जो प्लेन है वो टच कर रहा है लिक्विड को या नीचे है, कि भाई टच कर रहा है, टच कर रहा है तो ट्रायंगुलर है, नीचे है तो ट्रेपेजॉइडल है, क्लियर है बात। अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपना तीसरा देखते हैं वर्टिकल प्लेन पर। ये इंक्लाइंड प्लेन के अपने सारे केस खत्म हो चुके हैं, मैं इसे मिटाता हूं। अपन देखेंगे वर्टिकल प्लेन पर, देखेंगे सारी चीज़ों को, सारी चीज़ों को मतलब उस पर अपन प्रेशर भी कैलकुलेट करेंगे, उस पर अपन एच बार सी पी भी देखेंगे। तो आपको इंक्लाइंड वाला समझ में आ गया, तो वर्टिकल वाला उसी का छोटा रूप है, उसमें क्या करना है, थोड़ी सी बात। तीसरा हेडिंग लिखेंगे अपन क्या, वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल में क्या होगा,
ये वर्टिकल प्लेन है, इसका सी जी मान लीजिए यहाँ पर है, ये इसका सी जी है, तो यहाँ से और सी जी तक की डिस्टेंस है एच बार, इसको तो बोलेंगे अपन एच बार। ठीक है, इसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया है कैपिटल ए। तो इस वाले केस में कुछ नहीं करना अपन को, टोटल प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक ही बात है ऑन वर्टिकल प्लेन, अरे कोई सा भी हो, कैपिटल पी कितना रहेगा, रो जी ए इंटू में एच बार। फिर से अब याद कराता हूँ, हॉरिजॉन्टल का वाले केस में भी यही था, बस वहां पर एच बार की वैल्यू क्या थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर जो लिक्विड की हाइट थी वही एच बार था और वही एच बार सीपी था, खत्म। इंक्लाइंड वाले केस में क्या था, प्रेशर, टोटल प्रेशर, वो भी रो जी ए एच बार, लेकिन वहां पर एच बार क्या था, वहां पर एच बार था मेरा वाई बार साइन थीटा, ये था एच बार की वैल्यू। तीसरा है अपना टोटल प्रेशर वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में भी यही रो जी ए एच बार। यहां पर एच बार क्या है, यहां पर एच बार क्या है अपना, ये जो टॉप सरफेस है वहां से लेकर के और ये जो है अपना इसका जो सी जी है, सी जी तक की जो डिस्टेंस है वही अपना एच बार है। भाई इंक्लाइंड वाले केस की बात करता हूँ, इंक्लाइंड वाले केस में क्या था अपना, रो जी ए एच बार, यही तो था प्रेशर, और प्रेशर बराबर रो जी ए इंटू में एच बार क्या था, वाई बार साइन थीटा, और ऐसा था अपना इंक्लाइंड, ये थीटा। इसी को अगर मैं वर्टिकल कर दूं तो ये हो गया थीटा बराबर 90। कुल मिला के जो इंक्लाइंड वाली चीज़ें थी वहाँ पर मेरे को थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करना है, तो इसमें आप 90 पुट करोगे, साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है, 1 होती है, तो हो गया मेरा रोजी एरिया इंटू में वाई बार, और वाई बार क्या हो जाएगा मेरा, वही हो जाएगा सी जी से लेकर के और जो लिक्विड है वहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो यही अपना क्या हो गया, बात क्लियर है क्या नहीं। तो यहाँ पर इस वाले केस में एच बार क्या है, यहाँ पर एच बार वो नहीं है वाई बार साइन थीटा, यहाँ पर एच बार क्या है, सिंपली वही चीज़ है, क्या है एच बार, यहाँ पर क्या है, एच बार बराबर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड टॉप सरफेस एंड सी जी ऑफ प्लेन, प्लेन के सी जी और इसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है। तो अपना इसका निकल चुका है, अपन देखते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन, एच बार सी पी। ये कैसे निकालोगे, वही इंक्लाइंड वाला जो था उसमें साइन थीटा की जगह थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर दो, तो साइन थीटा हो गया 1, तो अपना क्या फॉर्मूला बन गया, एच बार सी पी बराबर एच बार प्लस में आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा था उसकी वैल्यू 1 हो गई अपॉन में एरिया इंटू में एच बार। बात क्लियर है। तो यहाँ पर वर्टिकल वाले केस में ये हो चुका है अपना। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि इसमें जो एच बार सी पी की वैल्यू एच बार से हमेशा ज़्यादा है, एच बार से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इस वाले केस में भी जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा वो सी जी से नीचे आएगा। उसको अपन कहाँ लिख देते हैं, उसको लिख देते हैं अपन नोट में, नोट नंबर 1, वर्टिकल प्लेन में भी सेंटर ऑफ प्रेशर प्लेन के सीजी से हमेशा नीचे होता है, हमेशा नीचे होता है। तो वर्टिकल प्लेन का भी ये सीन क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा वर्टिकल प्लेन वाले केस में, क्या इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि एच बार सी पी बराबर ये है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ एच बार सी पी माइनस एच बार बराबर आई जी एक्स एक्स अपॉन में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये कर दिया, एच बार को इधर ले गया और ये लिख दिया मैंने। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, ज़रा सोचो। एच बार सी पी माइनस एच बार बराबर ये लिख दिया, इससे क्या समझ में आता है, इससे अपन प्रैक्टिकली क्या समझेंगे। इससे प्रैक्टिकली मेरे को ये समझ में आता है
कि अगर एच बार की वैल्यू बढ़ती है, अगर एच बार की वैल्यू बढ़ती है तो इस कंप्लीट की वैल्यू घटती है। इस पूरे की जो पूरे की वैल्यू एच बार सी पी माइनस एच बार, इसकी वैल्यू भाई ये बढ़ेगा। आप सोचो ना, ये 10/5 था, 10/2 था, ठीक है, तो ये कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। अब ये 10, इसकी वैल्यू बढ़ा दी, 5 कर दी, 10/5, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब एच बार बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटेगी। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, एच बार कब बढ़ेगा, जब आप इसको नीचे खिसकाते चले जाओ। तो देखो ये एच बार बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। जब आप इसको वर्टिकली नीचे लेते चले जाओगे तो एच बार बढ़ेगा, और एच बार बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घट रही है। इसकी वैल्यू घटने का मतलब क्या है, ये तो था मेरा एच बार मतलब सी जी, और सेंटर ऑफ प्रेशर मान लीजिए ये है, नीचे ही होगा इससे हमेशा भाई। सेंटर ऑफ प्रेशर उससे नीचे मान लीजिए ये रहा, ये तो सेंटर ऑफ प्रेशर है, और ये मेरा सी जी है, ये तो है सी जी और ये है सी पी। तो जैसे जैसे अपन नीचे लेके जाएंगे प्लेन को, तो एच बार की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इसकी वैल्यू घटती जा रही है। मतलब एच बार सी पी माइनस, इन दोनों का डिफरेंस घटता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है ये। तो आप जैसे इसको नीचे लेके जाओगे ना, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे ले जा चुका हूँ, बिल्कुल नीचे, यहाँ पे पहुँचा दिया मैंने, इसको ले जाते यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये मेरा सी जी था, तो सी पी की वैल्यू ये, सी जी सी पी, इन दोनों के बीच का गैप क्या होता जा रहा है, देखो कम होता जा रहा है, कम, डिफरेंस कम हो रहा है। तो ये दोनों पास आते जा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। तो इससे अपन को क्या समझ में आता है, एक स्टेटमेंट, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार आया है आईएएस गेट दोनों में। क्या आया है कि वर्टिकल प्लेन को नीचे ले जाते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन 1, उसका सीजी बढ़ता है, सीपी की वैल्यू बढ़ती है, सेंटर ऑफ प्रेशर और वो दूर दूर होते चले जाते हैं या पास आते चले जाते हैं। क्या होता है, पास आते जाते हैं, ठीक है, तो पास आ जाते हैं दोनों। तो ये अपन इससे स्पष्ट होता है। तो इसको मैं नोट के रूप में लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखता हूँ, सिंस एच बार सी पी माइनस एच बार इज इक्वल्स टू आई जी एक्स एक्स अपॉन में एरिया इंटू एच बार। और इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर अपन एच बार को बढ़ाते हैं तो फिर ये घटेगा। और इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं अपन, अतः स्पष्ट है कि वर्टिकल प्लेन को लिक्विड में नीचे की ओर ले जाने पर सी जी व सी पी क्लोज आते हैं। दोनों क्या आते हैं, क्लोज आते हैं। इस या दूसरे वर्ड में कहा जाए, इनके बीच का गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक ही बात है। तो आप इसको उतार लेंगे कंप्लीट को। अब अपन वर्टिकल प्लेन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कैसा होता है। इसमें भी 2 केस बनेंगे, एक तो जब लिक्विड से नीचे है वर्टिकल प्लेन, और एक वर्टिकल प्लेन मेरा कॉन्साइड कर रहा है। दोनों केसेस में लिखते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसे उतारो। अब लिखते हैं भाई अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्टिकल प्लेन। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या होता है वर्टिकल प्लेन में। इसमें भी 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या है, when plane is below liquid surface, और दूसरा क्या है, when plane coincides liquid surface।
तो जब वो नीचे है, प्लेन जो है अपना लिक्विड सरफेस से नीचे है, तब तो क्या होगा, जब लिक्विड सरफेस से नीचे है उस वाले केस में देखो इस वाले पॉइंट को पकड़ो, इसको पकड़ो, वो तो वर्टिकल रहना है डिस्ट्रीब्यूशन, इतना तुमको पता है। अब हमें देखना है इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, इस पर होगा रो जी एच और इस पर होगा रो जी एच, तो दोनों पे रो जी एच रहे, लेकिन इस पर हाइट कम है तो यहाँ पर तो प्रेशर की वैल्यू होगी कम, और यहाँ पर ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो कुल मिला के कैसा दिख रहा है आपको, ट्रेपेजॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस वाले केस में क्या होगा, कौन से केस में, जब वर्टिकल प्लेन जो है कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड का मतलब क्या है, उसको टच कर रहा है, तब क्या होता है, जब टच करता है तो देखो इस वाले पर तो जीरो और यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, तो इस वाले केस में वही सेम कंडीशन कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, तो अपना ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अपना वर्टिकल प्लेन का था। और वर्टिकल प्लेन के अंदर एक चीज़ और है कि जो अपना वर्टिकल प्लेन होता है, केवल इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, जब कॉन्साइड करता है तो उसमें बहुत सारे वर्टिकल प्लेन है। प्लेन भाई अपना रेक्टेंगल भी हो सकता है, प्लेन भाई हो सकता है, पानी का लेवल ये है उसमें मैंने कोई मेरा मोबाइल टच कर रहा है ऊपर सरफेस पर, बिल्कुल वर्टिकल ऐसे, रेक्टेंगल तो होता है वो, हो सकता है कोई गोल प्लेट टच कर रही है, तो जो अपना सरफेस है प्लेन का वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्टिकल, प्लेट भी वर्टिकल खड़ी होनी चाहिए, रेक्टेंगल वर्टिकल, तो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, अपना ये स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर, कैसी भी शेप हो सकती है जो कहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर। तो उन सभी केसेस में अपन को क्या निकालना है, उसका एच बार सी पी, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रेक्टेंगल वाले केस में सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो आप क्या करोगे, आप पढ़ चुके एच बार सी पी बराबर एच बार प्लस में आई जी एक्स एक्स अपॉन में एरिया इंटू एच बार, ऐसे निकालोगे। तो उस रेक्टेंगल का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, फिर उसका एरिया लिखोगे, एच बार लिखोगे, तब जाके निकाल पाओगे। तो मैं आपको एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल के अंदर अपन इन चीज़ों को जो कैलकुलेट की हुई है उसमें पुट कर देंगे अपन, जिससे आप उनको याद कर लेना डायरेक्टली, तो आपको ये कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेक्टेंगल वाले केस में क्या होता है, 2/3 एच, ऐसे अपन इस तरह से याद रख लेंगे तुरंत ही। तो मैं वो टेबल उतार देता हूँ उसको मिटाने के बाद में, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो केवल कौन से केस में ये चीज़ ध्यान रखना, वर्टिकल केस में, और वर्टिकल में भी कब, जब वर्टिकल सरफेस अपना इससे टच कर रहा है, उसी केस में है वो वाली वैल्यूज। इससे टच नहीं करेगा तो अपन निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, उस केस में आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी कितना नीचे है। तो ये केवल कौन से केस में है, जब वो टच कर रहा है, तो उस वाले केस में अपन सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर अपन देखते हैं और उस टेबल को बना देता हूँ। तो ये देखिए मैंने सेंटर ऑफ प्रेशर वर्टिकल प्लेन पर बना दिए हैं। इसमें कंडीशन फिक्स है, चीज़ दोबारा बोल देता हूँ मैं कि ये केवल किसके लिए है कि जो अपना वर्टिकल प्लेन जो है वो किससे कॉन्साइड कर रहा है, लिक्विड के टॉप सरफेस से। मतलब दूसरा वाला जो केस था कि पानी का लेवल ये है तो उसके टॉप सरफेस से वर्टिकल सरफेस जो है अपना वर्टिकल प्लेन जो है कॉन्साइड कर रहा है, टच कर रहा है, तभी है ये वाली वैल्यूज। क्यों, अपन को निकालने कैसे वैल्यूज, एच बार सी पी बराबर एच बार प्लस में आई जी एक्स एक्स अपॉन में एरिया इंटू एच बार, ऐसे ही निकालिए सारी वैल्यूज, कुछ अलग से नहीं किया। कि ये पहला सरफेस क्या है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो उसकी हाइट मैंने h/2 लिख दी। टोटल सर्कल की अगर हाइट अपनी h है तो सेमी की कितनी होगी, h/2। तो उस वाले केस में क्या होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो देखो आपको क्या करना है, इसमें ये जो सेमी सर्कल है इसका मेरे को CG पुट करना है यहाँ पे, प्लस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में एरिया इंटू में CG। इस पूरे को पुट करने के बाद में ये वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आई है, एच बार सी पी। तो आपको वहां पर डायरेक्टली ध्यान रखना है कितना होता है, 3πh अपॉन में 32। तो यहां से जो अपना सेंटर ऑफ प्रेशर है कितनी दूरी पर होगा, एच बार सी पी 3πh/32। और CG कितनी दूरी पर होता है इसका, सेमी सर्कल CG, आपको मालूम है सेमी सर्कल CG होता है 2h अपॉन में 3π, यही तो होता है 2h अपॉन में 3π। जो टोटल उसका डायमीटर 2d/3π अपन करते हैं ना उसके अंदर, वो ये 2h अपॉन में 3π, तो इसका CG है। और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है उसका, 3πh अपॉन में 32। सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे आए, ये चीज़ तो आप जानते हो, पहले से पढ़ चुके हो CG के बारे में, सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया है। ये चीज़ यहाँ पर पुट करने के बाद कैलकुलेट होकर के आइए, तो अपन ने क्या डायरेक्टली लिख दी है, तो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगा तो अपन ये चीज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर बता देंगे। दूसरा क्या है, ये अपना ट्राइंगल है जो कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा ट्राइंगल है।
उल्टा ट्राइंगल्स की हाइट h है, इसकी CG क्या होती है टॉप से h/3 तो होती है CG, और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है h/2, मतलब मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ प्रेशर काम करेगा। तो आप देख लो h/3 तो यहीं पर होगा ऊपर, और h/2 क्या उससे थोड़ा सा नीचे होगा, तो CP जो होता है हमेशा नीचे होता है, ये अपन देख चुके हैं। तीसरा क्या है अपना सर्किल है, तो सर्किल का जो CG होता है सेंटर पर होता है, मतलब h/2 डिस्टेंस पर होता है, और इसका CP कहाँ पर होगा 5/8 h पर होगा। स्क्वायर है या रेक्टेंगल दोनों एक ही बात है, उसमें h/2 पर तो होता है उसका क्या CG, और इसका CP 2/3 h पर होता है। ट्राइंगल है, ये सीधा ट्राइंगल है, तो 2/3 h पर, तो इसकी क्या भाई ऊपर से देख रहे हैं अपन टॉप से, तो टॉप से क्या यहाँ से बॉटम से कहाँ पर होता है CG h/3 पर, तो टॉप से कितने पर होगा 2/3 h पर होगा, h बार CP होगा 3/4 h पर, ठीक है ना। ये सारे सारे मैंने आपको लिख दिए हैं, आपको ये याद रखने सेंटर ऑफ प्रेशर, ये तो मैंने बता दिया है कंपैरिजन के लिए, बाकी ये आपको पहले से ही पता है, 100 में पढ़ चुके हैं अपन, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। अब बात आती है देखो इसको कैसे याद रखें, तो मैंने एक हाइड्रोस्टैटिक रावण बनाया है। आपको मालूम है देखो रावण का जो अपन दशहरा पे फूंकते हैं ऐसा ही तो होता है, ये उसका सरताज रहता है, इस तरह से उसका मुखौटा है, ये उसका पेट है, ये उसकी टांगे हैं, और ये क्या है बॉटम जिस पर उसको खड़ा किया गया है, इस तरह से तो रहता है रावण कुछ तरह से, ठीक है। तो ये रावण आपको ऐसे याद रखना है, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको वैल्यूज का सीक्वेंस याद रहे। अगर आप ये वैल्यूज भूल भी जाओ, ये वाली वैल्यूज भूल भी जाओ अगर आप, तो वहां पर आपको पता चल जाए कि इससे वैल्यू ज्यादा थी कम थी, तो देखो आप इस वाले केस में मैंने केवल वैल्यूज लिख रखी फ्रैक्शन, इस वाले केस में कितना होता है 3π/32, h इसके अंदर देखो मैंने हटा रखा, h से तो मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू, h से कितना 1/2, h से 5/8, h से 2/3, तो ये मैंने केवल ये फ्रैक्शन लिख रखा है। तो 3π/32 को आप सॉल्व करोगे तो 0.32 आएगा, तो 0.32 h होती है, ठीक है ना। इसका कहाँ पर होता है ट्राइंगल का होता है ऊपर से हाफ पर, 1/2 पर तो होता है, 1/2 मतलब 0.5, इसका 5/8 मतलब 0.62, और इसका 2/3 मतलब 0.67, और ये ट्राइंगल का 3/4 मतलब 0.75। देखो वैल्यू बढ़ रही है 0.32, 0.5, 0.62, 0.67, 0.75, तो इस तरह से ये वैल्यू है। तो आप अगर भूल भी जाओ तो आप इस हाइड्रोस्टैटिक रावण से याद कर लेना कि हाँ भाई सर्कल का इससे ज़्यादा था या कम था, ठीक है ना। तो अपने वर्टिकल प्लेन भी हो चुका है, अब लास्ट आता है अपना कौन सा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड प्लेन। तो कर्व्ड प्लेन में कुछ भी नहीं है, वो सिंपल एक छोटा सा एक ही इक्वेशन है, मैं इसे मिटाता हूँ, इसको उतार लो आप, ऐसे मिटाता हूँ। तो कर्व्ड वाली अपन और देख लेते हैं, फिर अपनी ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। अब अपन लिखते हैं फोर्थ कर्व्ड प्लेन। इसको तो बस एक ही चीज़ समझनी है, ये प्लेन है अपना कर्व्ड, तो कर्व्ड मतलब कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये कर्व्ड प्लेन है, और यहाँ तक अपना मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो कर्व्ड प्लेन पर अपन को क्या निकालते हैं, इस कर्व्ड प्लेन पर तो भाई ऐसे लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा, कर्व ऐसे है, फोर्स तो हमेशा वर्टिकल लगता है जी, बिल्कुल ऐसे लगता है। तो कर्व में क्या करना है अपन को, ये जो जितने भी फोर्स है उसका अपन रिजल्टेंट निकालते हैं, हर एक फोर्स का अपन दो वैल्यूज निकालेंगे, जैसे ये लग रहा है टेढ़ा ऐसे, तो इसकी एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अपन को केवल क्या करना है, कर्व वाले केस में रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट क्या होता है एफ आर, और वो किस किस का होगा, एफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो रिजल्टेंट निकालना होता है इसके अंदर, अपन को केवल रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं अपन, और रिजल्टेंट फोर्स को किसकी सहायता से निकालेंगे, तो कर्व वाले केस में अपना ये लगता है जी एफ आर, और एफ आर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है वो बता दूंगा। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर बराबर एफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस में एफ आर, भाई यही तो होता है, ये अपना हॉरिजॉन्टल है, ये अपना वर्टिकल है, ठीक है। तो अपना ये जो रिजल्टेंट है एफ आर वो कर्ण ही तो होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके स्क्वायर को आप हटाओगे तो रूट लगाओगे, तो रिजल्टेंट अपन इस तरह से निकालते हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है कि कर्व्ड वाले केस में अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, उसका रूट करना है, ऐसे निकालना है। वो सब चीज़ नहीं है, रो जी एच रो जी ए एच कुछ नहीं करना। तो अब बात आती है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है और वर्टिकल फोर्स क्या है।
तो उसके बारे में लिख देता हूँ। एफ एच का मतलब क्या है, एफ एच का मतलब है टोटल प्रेशर ऑन प्रोजेक्टेड वर्टिकल प्लेन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बता दूंगा अभी। एफ बी का मतलब क्या है, टोटल वेट ऑफ लिक्विड अबव कर्व्ड प्लेन अप टू लिक्विड टॉप सरफेस। अब समझो भाई इन चीज़ों को कि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो क्या है, वर्टिकल फोर्स क्या है। तो पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स की बताते हैं। ये अपना कर्व्ड प्लेन था, ये और ये। तो इसमें जो ये कर्व्ड है, चाहे कोई चीज़ कर्व है। अब देखो मेरे पास कोई चीज़ ऐसे कर्व्ड है, अगर आप सामने टॉर्च मारोगे तो पीछे परछाई कर्व्ड पड़ेगी, परछाई तो क्या पड़ेगी, रेक्टेंगल ही पड़ेगी। परछाई तो कैसे पड़ेगी, बिल्कुल वर्टिकल पड़ेगी। तो अगर मैं यहां से इस कर्व्ड प्लेन पर टॉर्च मारूंगा तो पीछे जो परछाई पड़ेगी वो क्या पड़ेगी अपनी, ये पड़ेगी। तो इस कर्व्ड प्लेन का प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन, कि अगर आप इसका वर्टिकल देखोगे पीछे की तरफ, प्रोजेक्शन क्या होगा, वर्टिकल। तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो गया, ये प्लेन हो चुका है वर्टिकल। ये इसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये है इसका टॉप लेवल। तो अब ये वर्टिकल प्लेन हो चुका है। अब ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो वर्टिकल प्लेन का आप कैसे निकालते हो, वर्टिकल प्लेन का आप किस तरह से निकालते हो, एफ एच। वर्टिकल प्लेन का आप टोटल प्रेशर कैसे निकालते हो, ये तो होता है इस वर्टिकल प्लेन पर जो भी अपना फोर्स होता है, टोटल प्रेशर, वही क्या है, एफ एच। और एफ एच आप कैसे निकालते हो, आपको पता है वर्टिकल प्लेन पर रो जी ए एच बार। और एच बार क्या होता है, इस वर्टिकल प्लेन का सी जी से लेकर के और कहाँ तक की डिस्टेंस, टॉप सरफेस तक की डिस्टेंस, ये होती है एच बार। तो एच अपन एफ एच को कैसे निकालेंगे, ये वाली बात क्लियर हो गई भाई। एफ एच को अपन किस तरह से निकालेंगे, एफ एच तो निकालेंगे ऐसे कि जो भी कर्व्ड प्लेन है उसका अपन प्रोजेक्टेड वर्टिकल देख लेंगे। प्रोजेक्टेड वर्टिकल ये रहा, उस प्रोजेक्टेड वर्टिकल प्लेन का जो भी अपना टोटल प्रेशर होता है वो अपन निकाल, एफ एच बराबर हो जी एरिया इंटू में एच बार, यही तो होता है अपना वर्टिकल। तो एफ एच तो ये निकल जाएगा अपना, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब बात आती है अपने, तो ये क्या है, टोटल प्रेशर ऑन प्रोजेक्टेड वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन नहीं प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, कर्व्ड का जो भी प्रोजेक्शन है वो। अब आता है अपना एफ वी वर्टिकल। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालोगे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ये वाला कंपोनेंट एफ वी। ये क्या होता है कि ये जो अपना कर्व्ड प्लेन है ना, कर्व्ड प्लेन, इस कर्व्ड प्लेन से ऊपर जो भी लिक्विड है, कहां तक, टोटल वेट कहां तक, अप टू लिक्विड टॉप सरफेस। लिक्विड टॉप सरफेस ये है, तो कर्व्ड प्लेन से लेकर के और मैं लिक्विड के टॉप सरफेस तक का लिक्विड देखूं तो ये लिक्विड आता है, ये कर्व्ड प्लेन है। इससे ऊपर टोटल लिक्विड कहाँ, यहां तक, ये तो लिक्विड होगा, ये वाला नहीं होगा केवल, ये तो हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हो गया, कर्व्ड से ऊपर ऊपर का लिक्विड टोटली। तो इस लिक्विड का जो भी अपना क्या है, वेट है, वेट, इस लिक्विड का वेट, वो वेट ही क्या होगा हमारा, एफ वी होगा। तो एफ वी क्या होता है, एफ वी बराबर वेट ऑफ, मैं इसको लिख देता हूं डैश्ड पोर्शन, डैश्ड। मैं तो एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरह से ज्ञात करते हैं, हो सकता है कर्व्ड प्लेन पता नहीं कैसा हो वहां पर। तो ये जो डैश्ड पोर्शन दिख रहा है ना इसके अंदर, वेट ऑफ, इसका अपन वेट निकाल लेंगे, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ जो डैश हो रहा है उस वाले लिक्विड का वेट है, ये वेट ऑफ लिक्विड ऑफ डैश्ड पोर्शन। तो वेट कैसे निकालोगे, यूनिट वेट इनटू में वॉल्यूम। इसकी आप वॉल्यूम एरिया निकाल लो, एरिया इनटू में लेंथ, वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू में यूनिट वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, गामा इनटू में वी, ठीक है ना, ये यूनिट वॉल्यूम। इस तरह से अपन एफ वी निकालते हैं, इस तरह से एफ एस निकालते हैं, इन दोनों को पुट किया, निकाल। बात आती है इससे क्वेश्चन क्या आता है, इस वाले से क्वेश्चन ये आता है, इस वाले पोर्शन से, कौन से वाले से, कि कर्व्ड प्लेन वाले से क्या क्वेश्चन आता है, इससे केवल एक सिंगल क्वेश्चन बनता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? टोटल प्रेशर ऑन प्रोजेक्टेड वर्टिकल प्लेन। और वर्टिकल फोर्स कौन सा होता है? कर्व्ड प्लेन से ऊपर लिक्विड के टॉप सरफेस तक लिक्विड का वेट, वही क्या होता है? अपना वर्टिकल फोर्स होता है। तो अपनी इस तरह से कंप्लीट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी खत्म हो चुके हैं, सॉरी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस भी खत्म हो चुके हैं। अब अपन क्या देखेंगे, ये अपनी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट यूनिट अपनी रहेगी हाइड्रोस्टैटिक की, लास्ट यूनिट है अपनी कौन सी? वो अपनी बेयोंसी एंड फ्लोटेशन। उसको देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।